नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों आने के बाद से ही ये साफ है कि नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी पंगा नहीं ले सकती। चंद्रबाबू नायडू भी ऐसे सहयोगी हैं। चंद्रबाबू नायडू भी ऐसे सियासी दोस्त हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिनको बीजेपी दुश्मन बनाना नहीं चाहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश और चंद्रबाबू नायडू से पंगा लिया तो केंद्र की उसकी सरकार खतरे में आ जाएगी। लेकिन क्या किंग मेकर के साथ भी खेल करने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी? अपने आप में ये बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार के नेतृत्व करने के मुद्दे पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो यू टर्न लिया है, या जो चुप्पी साधी है, या जो गोल मटोल जवाब दिया है, उसके बाद पटना में लगे वो पोस्टर याद आ रहे हैं जिसमें लिखा था टाइगर जिंदा है। नीतीश कुमार बिहार में 12 सीट लोकसभा की हासिल करते हैं, बीजेपी भी 12 सीट हासिल करती है, लेकिन बीजेपी के मुकाबले जेडीयू का स्ट्राइक रेट ज्यादा बेहतर इसलिए होता है क्योंकि बीजेपी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर 12 सीटें हासिल करती है और नीतीश कुमार 16 सीटों पर चुनाव लड़कर 12 सीटें हासिल करते हैं। बीजेपी ने 17 सीटें लड़ी थी। तो जब नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में हो गए, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद यह तय हो गया कि नीतीश और नायडू की बैसाखी के सहारे अब केंद्र की सरकार चलेगी, तभी यह भी तय हो गया कि अब भारतीय जनता पार्टी कम से कम नीतीश और नायडू के साथ किसी खेल की स्थिति में नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। क्या नीतीश को भी नहीं छोड़ा? न शिंदे छोड़े गए, न पशुपति पारस छोड़े गए, न कभी नीतीश कुमार छोड़े गए, लेकिन क्या फिर नीतीश कुमार के साथ खेल शुरू हो गया है? दरअसल देश के गृह मंत्री अमित शाह से एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया। उनसे ये पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा, इस तरह का सवाल। और उसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये सब टीवी पर तय नहीं होता, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, गठबंधन में बैठकर ये तय होगा, और ये अधिकार नीतीश कुमार की पार्टी को भी है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि एनडीए में कोई दरार नहीं है, एनडीए एकजुट है। लेकिन कल तक बिहार में सम्राट चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता कह रहे थे नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा यही भाषा बोल रहे थे। और अब क्या भारतीय जनता पार्टी पलट गई अपने बयान से? देश के गृह मंत्री अमित शाह को नीतीश कुमार के नेतृत्व से परहेज है, या क्या भारतीय जनता पार्टी किसी नए नेतृत्व पर विचार कर रही है? एनडीए के किसी नए एनडीए का नया चेहरा हो, किसी नए चेहरे के नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देश के गृह मंत्री ऐसे हल्के बयान नहीं देते। उनकी हाँ का भी मतलब है, उनकी ना का भी मतलब है, उनकी सीधी बात का भी मतलब है, उनके गोल मटोल जवाब का भी मतलब है। तो उनके गोल मटोल जवाब पर बिहार की राजनीति का पारा गर्म है। जनता दल यूनाइटेड, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी कह रही है कि चुप्पी का मतलब होता है सहमति। अगर इस मामले पर गृह मंत्री अमित शाह ने चुप्पी साधी है तो इसका मतलब सहमति होता है। अब सहमति होता है कि नहीं होता है आप जानते हैं, महाराष्ट्र वाला खेल सबको मालूम है। तो बिहार में सवाल है कि अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व से बीजेपी को दिक्कत है, या भारतीय जनता पार्टी नए नेतृत्व पर विचार कर रही है, एनडीए के किसी नए चेहरे को सामने रखकर चुनाव लड़ने पर बात कर रही है, तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों कर रही है, और क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से पंगा लेने की स्थिति में है? क्योंकि
सिक्के का एक पहलू ये है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के नेतृत्व को बदलने पर विचार कर रही है। नया नेतृत्व सामने रखकर, नया चेहरा सामने रखकर 2025 के विधानसभा चुनाव में जाने की सोच रही है। अमित शाह के बयान से ऐसा इशारा मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू यह भी तो है कि नीतीश कुमार से पंगा कैसे ले सकती है भारतीय जनता पार्टी। नीतीश कुमार तो किंग मेकर की भूमिका में हैं। उनके 12 सांसद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, केंद्र की सरकार को बनाए रखने में, बचाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या इसका भी उपाय तलाश लिया है भारतीय जनता पार्टी ने? क्या नीतीश के सांसदों का भी हिसाब किताब लगा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने? नीतीश के सांसदों को भी तोड़ेगी भारतीय जनता पार्टी? नीतीश के सांसदों को अपने साथ मिला लेगी भारतीय जनता पार्टी? और जेडीयू में तोड़फोड़ होने वाली है। टाइगर को टाइगर नहीं रहने दिया जाएगा, किंग मेकर को किंग मेकर नहीं रहने दिया जाएगा। किंग मेकर तो नीतीश कुमार तभी हैं जब उनकी पार्टी के पास 12 सांसद हैं। और हैरानी नहीं होनी चाहिए, देश में पहले भी तोड़फोड़ हुई है। चिराग पासवान की पार्टी के सांसदों को हमने टूटते देखा है। तो जब चिराग पासवान की पार्टी के सांसद टूट सकते हैं तो थोड़ी ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सांसद कल ही टूट जाएंगे या सांसद टूट ही जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से पंगा ले रही है, जो कि अमित शाह के बयान से लगता है कि ले रही है, नीतीश कुमार का फेस अब बीजेपी को पसंद नहीं है, किसी नए चेहरे पर विचार हो रहा है, किसी नए नेतृत्व पर विचार हो रहा है, तब तो ये सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या रास्ता निकाला है। क्योंकि नीतीश कुमार इससे नाराज होकर अगर अलग हो गए, उनके 12 सांसद अलग हो गए, तो केंद्र की सरकार खतरे में आ जाएगी। तो क्या नीतीश के सांसद नीतीश के साथ नहीं हैं? पहले भारतीय जनता पार्टी ने यही इलाज किया है, नीतीश के सांसदों को अपने साथ मिलाया है। ऑपरेशन लोटस की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने की है। ये बड़ा सवाल है। अगर नीतीश कुमार से पंगा भारतीय जनता पार्टी ले रही है, उनके नेतृत्व से बीजेपी को दिक्कत है, या उनका नेतृत्व बदलकर किसी नए नेतृत्व के साथ बीजेपी या एनडीए 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहा है, तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को मालूम होगा, अमित शाह को मालूम होगा यह पंगा कितना भारी पड़ जाएगा। तो क्या इसकी तैयारी पहले से कर रखी है अमित शाह ने कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे? नीतीश कुमार को किनारे भी लगा दिया जाए और उनके सांसदों के छिटकने से जो खतरा केंद्र सरकार पर होगा, उस खतरे को भी टाल दिया जाए। अगर ऐसा है तब तो नीतीश कुमार के सांसदों पर भी बड़ा खतरा है। चर्चा बहुत पहले से होती रही है। और क्या फर्क पड़ जाएगा, कौन सी आफत आ जाएगी, कौन सी हैरानी की बात है। नीतीश कुमार के साथ रहकर नीतीश कुमार की पार्टी के विधायकों को तोड़े हैं भारतीय जनता पार्टी ने। बिहार में साथ मिलकर सरकार चला रही थी, अरुणाचल प्रदेश में विधायक तोड़ दिए। तो भाजपा विधायक तोड़ सकती है साथ रहकर, तो सांसद क्यों नहीं तोड़ सकती है? तो खतरा तो है नीतीश कुमार के लिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।